लोग शुरू कैसे होता है और मनुष्य उसको अंत अच्छा कर पाता है कि नहीं, उसके विषय में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं आज का वचन सबोपदेशक 7 का 8 पढ़ते हैं। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। शुरू करते हैं लोग लेकिन उसको अंत अच्छा नहीं कर पाते हैं। मतलब जो भी शुरुआत किए लोग प्रार्थना विनती का किए लेकिन उसको अंत तक पूरा नहीं कर पाए अच्छा। शुरू तो बहुत अच्छा प्रार्थना विनती किए, रात जाग के प्रार्थना विनती किए, यीशु से मिले, उससे संबंध बनाए थे, उससे बातें करते थे, परंतु धीरे धीरे वो रिश्ता टूटते गया, धीरे धीरे वो संबंध टूटते गया, धीरे धीरे प्रार्थना विनती करना वो लोग का छूट गया, मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, तो उसका अंत उत्तम नहीं हो रहा है ना। शुरू तो लोग विश्वास से आते हैं चर्च कलीसिया में भी, परंतु फिर बाद में ये भटक जाते हैं। शुरू लोग बपतिस्मा लेने के बाद वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन उन लोग को नया जीवन देता है, तो वो लोग विश्वास से चलते हैं, लेकिन बाद में जीवन में लड़खड़ा जाते हैं। वही हाड़ी दारू पीना, वही लड़कीबाजी, शारीरिक संबंध करते हैं, फिर अश्लील फिल्म, काम वीडियो, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब पाप बुरे करने लगते हैं। और वो लोग का शुरुआत ठीक रहता है लेकिन बाद में क्या होता है, अंत खराब हो जाता है, भटक जाते हैं विश्वास से। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। काम तो शुरुआत किया लेकिन उसका अंत उत्तम नहीं हुआ, है ना। एक मनुष्य मतलब 120 साल उसने प्रचार किया और उसने कहते गया कि मन फिराओ, अपने पापों बुरे से पछतावा करो, लौट आओ, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला है और पूरे प्राणियों को नष्ट कर देगा, पूरा प्राणी मनुष्य डूब मर जाएंगे, इसलिए लौट आओ पाप बुरे से। उसने 120 वर्ष प्रचार किया और उसका शुरू एकदम विश्वास से प्रचार किया, पूरा एकदम वो धर्मी था और पूरा वो परमेश्वर का दास था। उसका अंत उत्तम नहीं हुआ, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा से परमेश्वर के नियम को, कानून को निभाया, लेकिन उसका काम अच्छा था, जिंदा था उसका काम, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, उसका अंत उत्तम नहीं हुआ। देखो वो भटक गया। इसके बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 9 का 19 से पढ़ते हैं। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। फिर कहता 20 में, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ। यही नूह जो 120 वर्ष प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को कहा मन फिराओ, अपने पाप बुरे से पछतावा करो, लौट आओ, यहोवा परमेश्वर जल प्रलय लाने वाला है। और उसने प्रचार किया, कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियम को पालन करते हुए वो जिंदा काम किया। लेकिन शुरू तो अच्छा किया लेकिन उसका लास्ट में अच्छा नहीं हुआ, उसका अंत बुरा हुआ। बाइबल बता रहा है कि नूह दाखमधु दारू पिया और मतवाला हो गया। यह पाप उसने किया। हम सभी पाप करते हैं। मसीह में आने के बाद जो भी व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसका पाप साफ होता है। जब वो वचन में बढ़ता है, तब जब बाइबल अध्ययन करेगा, जब संगति करेगा, तब उसका पाप धीरे धीरे खत्म होता है ना। तो देखो ये क्या हुआ, जल प्रलय से तो बच गया लेकिन एक ढकनी पानी में डूब मरा, इसको कहते हैं। आज भी मसीह लोग बपतिस्मा लिए और दारू हाड़ी छोड़ने का शपथ खाएं और वही जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का शपथ खाएं, छोड़ देंगे, पाप बुरे नहीं करेंगे बोले,
लेकिन फिर से लोग दारू हांडी पी रहे हैं, फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो क्या हुआ, शुरुआत तो किया लेकिन अंत उत्तम नहीं हुआ, अंत बुरा ही हुआ, है ना। मसीह भाई बहनों, नूह ने दाख मधु पिया और मतवाला हो गया, उसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग उद्धार पाएँ, उद्धारकर्ता स्वीकार किए यीशु को या उद्धारकर्ता ग्रहण किए। हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप लोग उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। तो क्या जीवन में कभी लेस मात्र एक भी पाप नहीं किए आप लोग? जैसे झूठ बोलना भी परमेश्वर के नजर में पाप है। लोभ, क्रोध, अहंकार, या तो शारीरिक संबंध लड़की सबसे, या नाजायज़ संबंध, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या दारू हांडी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, धूम्रपान, या अश्लील वीडियो, कामुक वीडियो, सेक्स वीडियो, मैगजीन, बेविचार और कुदृष्टि, अभिमानी, निंदा, शिकायत, फिर अलग अलग गाली गलौज देना, लड़ाई करना। क्या मसीह में आने के बाद यह सब पाप आप कभी नहीं किए हैं? अगर आप लोग पाप किए हैं तो अपने पापों से पछतावा करें। और अगर जो कह रहा है कि मैंने नहीं पाप किया है तो वह अपने आप से झूठ बोल रहा है और परमेश्वर को भी वो झूठ बोल ठहरा रहा है, और उसका परमेश्वर का वचन भी उसमें नहीं है। बाइबल वचन कहता है सबसे पहले अपने आँख का लाठा को देखो, अपने कमियों को देखो। अपना आँख का लाठा बड़ा सा नहीं सूझ रहा है, दूसरों का छोटा सा छोटा कमियां दिखाई पड़ जाता है। यह सच्चाई है मेरे भाई बहनों, हम सब भी पाप बुरे किए हैं, इसलिए क्षमा मांगने की ज़रूरत है। लेकिन बाइबल बताता है जो परमेश्वर की वचन पर चलता है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं। तो इसलिए भाई बहनों, नूह ने गुनाह पाप किया, हम लोग भी गुनाह पाप करते हैं। पास्टर हो, पादरी हो, रेवरेंड हो, कोई भी हो, बिशप हो, आप लोग भी पाप बुरे किए हैं और अपने जीवन को सुधारिए। और शुरुआत तो किए हैं लेकिन अंत अच्छा कीजिए और ये पाप बुरे से दूर रहिए। बताया लिखा है कि घर बनाने के विषय में, जो मनुष्य घर बनाने जाता है और वो बैठ के खर्च ना जोड़े कि घर बनाने का मेरे पास शक्ति है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, उसका और काम धंधा करने वाले लोग हैं कि नहीं, तरीका है कि नहीं, सब विषय को अगर बैठ के खर्च ना जोड़े और उसने नींव कोड़े और घर बनाए, और जब बनाने लगे और घर तैयार ना हो तो देखने वाले लोग ठट्ठों में उड़ाने लगे, कहेंगे यह मनुष्य तो घर बनाने चला परंतु घर बना नहीं पाया, पूरा नहीं कर पाया, है ना। तो बनाने से पहले इंसान को बैठ के विचार करना होगा, और उससे पहले कि शुरुआत तो कर लिया लेकिन उसको लास्ट भी अच्छा करना है, उसका अंत भी उत्तम करना है, अच्छा, है ना। बाइबल में बताया है निर्बुद्धि और एक मनुष्य रहता बुद्धिमान, ठीक है। जैसे यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बातें सुनकर उन पर चलता है, वह घर बनाया, बाढ़े आया, आंधी चली, उस घर पर टक्कर लगी परंतु वो घर ना गिरा क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डला हुआ था। वह बुद्धिमान मनुष्य था। चट्टान पर मतलब वचन पर घर बनाया है, वो बुद्धिमान मनुष्य है ना। और जिसने मेरे वचन को सुना और उन पर नहीं चलता, उसने घर बनाया, बाढ़े आई, आंधी आई, वो घर गिर के सत्यानाश हो गया। वो निर्बुद्धि मनुष्य था जिसने बालू पर घर बनाया, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य वचन पर घर बनाएगा, वचन पर घर बना ताकि वो बना रहे सदा के लिए, अनंत काल के लिए। आज इसी तरह कई पास्टर लोग का, कई पादरी लोग का जिंदगी भटक जा रहा है। शुरू तो अच्छा प्रचार किए, अच्छा संदेश दिए, अच्छा लोगों को सिखाएं, अपने भावनाओं में अपने बुद्धि से लोगों को उत्तेजित किए, वचन में बढ़ाएं, लेकिन वो लोग का लास्ट आखिरी अंत अच्छा नहीं हो रहा है। भटक जा रहे हैं रास्ते में और दारू हांडी पी रहे हैं, वही व्यभिचार कर रहे हैं, वही संसारिक जीवन जी रहे हैं, अश्लील फिल्म, कामुक वीडियो, जो दुनिया भर में शैतान लोगों को प्रलोभन दे दे के फंसा रहा है,
और खींच रहा है। सब पास्टरों का जिंदगी भी भटक जा रहे हैं, अभी पाप बुरे में डूब जा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत करो, अंत को अच्छा करो। अच्छा किया, कोई पाप बुरे नहीं किया, पवित्र जीवन गुजारा, ठीक है। और 10 महीना तुम्हारे पास है और 10 महीना में तुम पाप बुरे करके मर गया, तो बताओ तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे? और एक मनुष्य जो बहुत जिंदगी में पाप बुरे किया, सारा जिंदगी पाप बुरे करा, सब पाप बुरे किया, आड़िया दारू व्यभिचार किया, चोरी किया, डाकू बलात्कार किया, जो भी धूम्रपान नशाखोरी, सब कुछ पाप बुरे किया। और 4 महीना उसके पास बचा और 4 महीना में वो एकदम पवित्र जीवन जिया और मरने से पहले यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार किया, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो बताओ वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? तो इसलिए न्याय के आधार पर बाइबल बताएगा कि अगर तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, यीशु ने तुम्हारे पाप का दंड का भुगतान किया, क्रूस पर न्याय किया, तुम स्वर्ग जा रहे हो, है ना। क्या बोलते हैं? अंत भला तो उत्तम भला, कैसे कहते हैं ना, इस प्रकार से अच्छा होना चाहिए, है ना। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु मनुष्यों का मृत्यु होता है ना, और आलसी होता है ना। तो हम लोग को क्या करना है? बुद्धिमान बनना है। और हम लोग को शुरुआत तो किए, लेकिन उसको अंत को अच्छा करना है, अंत को अच्छा करना है। यदि हम लोग अंत को अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जिंदगी बेकार है ना। नमक के स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो किसी काम का नहीं है, केवल बाहर फेंका जाएगा और पाँव तले रौंदा जाएगा, ऐसे बताता है। शुरू अगर वो नमक में टेस्ट आ रहा है, फिर बाद में लेकिन मिठास चला गया, टेस्टी चला गया, क्या फायदा? मसीह का जीवन में अगर मिठास आ रहा है शुरू, फिर बाद में मिठास आ ही नहीं रहा, सिठास हो गया, क्या फायदा? फेंका जाएगा, फिर खत्म होगा उसका जिंदगी, है ना। मैं अपने दौड़ को पूरा किया है और मैं अपने विश्वास का रखवाला किया है, रक्षा किया है। उसने सब चीज सह के देखा, उसने, मैं खुशी में भी आनंद रहता हूँ, दुख में भी मैं आनंद रहता हूँ। उसने गरीब को भी झेला, जिंदगी में सुसमाचार प्रचार किया, सताव सहा, मार सहा, यहाँ तक कि वो बहुत सारे कलीसिया लगाया और प्रभु को, लोगों को भी सताया था पहले, लेकिन वो कहोगे तो बहुत सारे कलीसिया खड़ा किया, बहुत सुसमाचार प्रचार किया और अपने दौड़ को उसने कहा था कि मैं पूरा किया और मैंने विश्वास का रखवाला किया है। क्या हम सब आज विश्वास का रखवाला कर रहे हैं? कि यह है विश्वास का रखवाला? विश्वास का रखवाला करना जरूरी है। अंत को देखो, अंत को देखो, आखिरी को देखो, अच्छा करो। उसने कहा था मैं दौड़ पूरा कर लिया हूँ। हम लोग को अभी इस पृथ्वी से, इस धरती से हम लोग को दौड़ पूरा करना है अनंत काल तक के लिए, है ना। और हमारा दौड़ का कदम होता है कि यीशु मसीह का क्रूस में जो बलिदान दिया, वहाँ से हम लोग का कदम से शुरू होता है दौड़। हम लोग को धीरे धीरे दौड़ना है और धीरे धीरे वचन में बढ़ते हुए, पवित्र बनते हुए एकदम परमेश्वर की अनंत काल राज तक दौड़ना है, सुसमाचार प्रचार करते के साथ, है ना। तो हम लोग को दौड़ पूरा करना है। अब यीशु मसीह स्वर्ग से आया था इस पृथ्वी पर, उसका एक मिशन था। उसने बपतिस्मा लिया और 40 दिन उसने उपवास रखा निरंतर, और उसको अंत में भूख लगा, पवित्र आत्मा के द्वारा परीक्षा हुआ, शैतान के द्वारा परीक्षा हुआ, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ? जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखा, उसके बाद उसने अपना मिशन चालू कर दिया। उसने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया और उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वहाँ से उसने प्रचार चालू किया। 30 वर्ष में सुसमाचार प्रचार करना चालू किया और 33.5 वर्ष में उसने खत्म किया। क्रूस पर उसने बलिदान दिया, है ना। तब उसने क्रूस पर था, फिर क्या बोलता है, क्या बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनो 19:31 पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, सुनो, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह
कहा पूरा हुआ, मतलब क्या पूरा हुआ? संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड का भुगतना पूरा हुआ। जिस मिशन के लिए, जिस कार्य के लिए यीशु मसीह ने आया था, उसने कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, है ना। उसने सब कुछ को पूरा किया, वो अंत को अच्छा किया। उसने जीवन में 40 दिन उपवास रखा, उसने धरती पर आया और उसने कोई पाप नहीं किया, गाली गलौज तक भी नहीं दिया, निंदा शिकायत भी नहीं किया। उसने पवित्र जीवन जिया और उसने सुसमाचार प्रचार किया। यहाँ तक नहीं, उसको सताया गया, उसको मारा गया, कुचला गया, गाड़ा गया, है ना। उसने सब चीज को देखा, भविष्यवाणी जितना उसके विषय किया गया था वो भी पूरा हुआ। सब मिशन को उसने पूरा किया, तब कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, है ना। तो अंत उत्तम है ना। अंत को अच्छा करना है हम लोग को, ठीक है। अगर एक माता पिता ने बच्चा जन्म दिया, ठीक है, वो उस तो आनंद से खुशी से उसको पाल रहा है, रख रहा है, आनंद से उसने जन्म भी दिया खुशी से, ठीक है। परंतु बच्चा जब बड़ा होने लगा, है ना, अब उसका वो रखवाला नहीं किया। मान के चलो बच्चा हो गया 15 साल 18 साल का, फिर बाद में लेकिन उसने भटक गया किसी कारण, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, हंडिया दारू पी रहा है, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है, और वो अपने मर्जी से उसने शादी कर लिया, या तो कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या रख लिया, और ऐसे करके वो भटक गया। तो क्या हुआ? पिता माता ने उसको जन्म दिया, शुरू तो उसने बहुत सारे खिलौना ला के दिया, बहुत सारे प्रेम प्यार किया, गले लगाया, चूमा, है ना। परंतु अंत उसका अच्छा तो नहीं ना किया। उसका जैसा सेवा करना चाहिए माता पिता का, उस बच्चे का, वैसा तो नहीं ना किया, नहीं ना निभाया बाप माँ का फर्ज जो बेटा बेटी को निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का मसीह जीवन भी है, अंत को निभाना है। हम लोग बेकार का जीवन जी रहे हैं कहना चाहिए। तो हम लोग को पाप बुराई को क्षमा मांगे, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग को रोज दिन वचन की जरूरत है। जैसे शारीरिक भोजन होता है, वैसे वचन का जरूरत है, हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है, और हमें रोज दिन प्रार्थना का जरूरत है। यदि हम लोग साल में 1 बार चर्च जाएंगे, यदि हम लोग महीना में 2 बार प्रार्थना करेंगे, तो क्या हुआ? हम लोग शुरू तो बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत चर्च जाते थे डेली, लेकिन अंत आखिरी में क्या हो रहा है? अंत उत्तम नहीं हो रहा है, तुम भटक रहे हो, है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। बुद्धिमान मनुष्य बनो, है ना। 32 में लिया, हड़िया दारू पी रहा है, बेविचार कर रहा है, तो वो क्या अंत अच्छा होगा? क्या बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा, उसका जीवन पवित्र नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग को परमेश्वर की भय मानना है, परमेश्वर से डरना है। हम लोग आज मनुष्य से डर रहे हैं, हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है ना। क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर वो किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन वो न्यायशील परमेश्वर है। जब तक न्याय नहीं करेगा तब तक उसका न्याय संतुष्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग सरकार का नियम तोड़ते हैं तो भी हम लोग को न्याय के आधार पर कहेगा कि तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें न्याय के आधार पर दंड भुगतना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग जो परमेश्वर के नियम तोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे तुमने न्याय पाप बुराई किया, नियम तोड़ा, तुमको दंड है, नरक, मृत्यु है, भुगतो। तो उससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान दिया हूँ, तुम्हारे लिए अभी भी रास्ता खुला है स्वर्ग का। तुम बलिदान को स्वीकार करो और सिर्फ मुझे ही एकमात्र परमेश्वर राजा स्वीकार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सृष्टि करता परमेश्वर, मैंने ही तुम्हारे लिए बलिदान दिया। तुम्हारे बदले कोई नहीं मरा है, तुम्हारे सजा कोई नहीं भोगता है, मैं भोगता हूँ, यीशु कहता है। और क्षमा मांगो, पछतावा करो और मेरे बताए हुए मार्ग बार पर चलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुला है, तुम स्वर्ग राज में आ सकते हो, अनंत काल के राज में, परिवार में, है ना। शुरू तो करते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते। अंत करना सीखो, अच्छा करना सीखो अंत।
ठीक है। तो इस संदेश से परमेश्वर तुम लोग को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।